मालिक को प्रणाम, भाई बहनों को प्रणाम। एक कहानी सुनिए, लाइक करिए मत करिए, सब शेयर करिए मत करिए, लेकिन पूरी सुनिएगा, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। एक घुन था, एक घुन्नी थी। जो लकड़ी वगैरह घुनते हैं, कीड़े जो होते हैं और गेहूँ वगैरह घुनते हैं, उसमें घुन और घुन्नी होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, उनकी कहानी है। तो घुन्नुनी ने घुन से कहा, हे घुन, सारे दिन घुनता रहता है, थोड़ा बहुत ईश्वर की भक्ति कर। तो वो घुन बोला, मैं घुनूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, तू सारे दिन ईश्वर की भक्ति कर। हुआ क्या, घुन को समझा, घुन्नी समझाती, लेकिन घुन नहीं मानता, घुनता ही रहता। एक दिन दोनों मर गए, मरना निश्चित था। मरने के बाद ईश्वर के पास पहुँचे तो ईश्वर ने घुन को तो हाथी बना दिया और उसको राजकुमारी बना दिया, और दोनों अलग अलग। राजकुमारी बना दिया और उसको हाथी बना दिया राजा के दरबार में जाके, हाथी खाने में। हुआ क्या, वो राजकुमारी की शादी हुई तो जो हाथी था उसी का मालिक राजा उसे शादी करने गया। तो हाथी ने अब शादी के बाद में अपनी घुन्नी को पहचान लिया, ये तो मेरी घुन्नी है पूरी जन्म की, और राजकुमारी बन गई, इससे शादी हो रही है, मेरा क्या होगा। तो हाथी अपनी बैठ गया, अड़ गया, बैठाल के लाने को तैयार नहीं। यह बात जो है घुन्नी जो थी राजकुमारी, उसको बुरी लगी, और सब लोग मार रहे थे उसको, महावत वगैरह, उठ नहीं रहा था। तो बोली, मैं इसको कुछ समझाऊं। राजकुमार बोला, समझाओ। तो उसके कान में जाके बोली, हे हाथी, मैंने तुझे इतना समझाया जब तू घुन था, जब कि ईश्वर की याद कर, भजन कर, कीर्तन कर, भक्ति कर, लेकिन तू माना नहीं। तेरे कर्मों का फल है, इसलिए तू हाथी बना है, अब चल। यह बात सुन के वो कर्मों का फल समझ के चलने लगा। और यह बात जो है राजकुमार जो था उससे बड़ा बुरी लगी कि इसके कान में क्या बोला, ये चलने लगा, ये तो जादूगर नहीं है क्या। वह संदेह करने लगा। रास्ते में जा रहे थे तो घर दूर था, तो एक जगह रुके जहाँ नदी थी। नदी में एक लाश आ रही थी बहकर, उसके ऊपर कौवा बैठा था। कौवा कह रहा था, इस लाश के अंदर हीरे छिपे हुए हैं, इसको ही मेरी भाषा जानता हो तो हीरे निकाल ले इसमें से। वह लड़की कई भाषा जानती थी, कौवे की भाषा समझ गई। वह ऐसे ही बहानोबाजी से उस लाश को किनारे से निकाला, चीर फाड़ करके लाश में से हीरे निकाल लाई, अपने अर्श पर्श में देख के चिपका लिए। राजकुमार ने देखा हुआ और संदेह करने लगा, अरे तो मांस खाने वाली भी है मुर्दों का, और संदेह करने लग गया, बोलना बंद। दूसरी बार क्या हुआ, आगे जब चले तो एक जो है तोता और मैना बैठे थे, जो कह रहे थे पेड़ पे, हम जिस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, लेकिन सांप रक्षा कर रहे हैं, इस सांपों को कोई मार दे गर्म तेल करके डाल के जड़ों में, वो मर जाएंगे और सोना चांदी निकाल ले। तब वो बोलने लगी तोतों से कि मैं तुम्हारी भाषा समझ रही हूँ, लेकिन कारण यह है मेरा जिससे शादी हुए वो उससे संदेह कर रहा है। पहले हाथी नहीं चल रहा था, तो हाथी के कान में बोला तो संदेह करने लगा। लाश में से हीरे निकाले तब वो संदेह करने लगा। तोतों से बात करते हुए उसके ससुर ने उसे देख लिया। अब ससुर ने जब पूछा, बेटा क्या बात है, तो उसने अपने ससुर को माजरा बताया। ससुर ने बोला, अच्छा हीरे दिखाए। बोले, चल कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा। फिर उसने गड्ढा खुदवाया और गड्ढे के पास में ससुर ने उसके ने गर्म करके कढ़ाओ में तेल डलवाया, सांप मर गए। फिर सोना चांदी निकाला, फिर अपने बेटे को समझाया, तू संदेह कर रहा है, कई भाषाएं जानती है। और परंतु उसके बाद में शादी तो हो गई। भाइयों बहनों, हाथी एकदम कहने लगा कि मैं ईश्वर की भक्ति करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन तू भी मर, मैं भी मर रहा हूँ। क्योंकि शादी तो हो गई थी, हाथी कर्म का फल था। राजकुमारी भी मर गई, हाथी भी मर गया, फिर दोनों जो है मनुष्य बन गए, और फिर उनका मिलन हुआ दोबारा, फिर ईश्वर ने उनको मनुष्य बनाया। वो घुन और घुन्नी पुनः जन्म हुआ। नमस्कार। दोनों पुण्य आत्मा थे, इसीलिए दोबारा जन्म हुआ। ईश्वर की आत्मा तो रहते थे, क्यों काट